मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है एक रात की मुलाकात। इस कहानी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शहर की हलचल से दूर पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव चंदरपुर, जहां सूरज ढलते ही खामोशी का साम्राज्य फैल जाता था। इस गांव में लोग सादगी और शांति के साथ रहते थे, लेकिन एक रात इस गांव की शांत जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो सर्दी की ठंडी रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश हो रही थी। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। तभी गांव के बाहर बने पुराने कुएं के पास एक काले लबादे में लिपटी एक परछाई दिखाई दी। उस परछाई के हाथ में एक लालटेन थी और वह धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। गांव के चौकीदार रामू काका ने उस परछाई को देखा और डरते डरते उसके पास गए। तुम कौन हो? इतनी रात को यहाँ क्यों घूम रही हो? रामू ने पूछा। परछाई ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, डरो मत, मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आई, मैं सिर्फ अपना अतीत ढूंढ रही हूँ। रामू ने हैरानी से उसकी बात सुनी। अतीत? इसका क्या मतलब है? लेकिन परछाई ने कोई और जवाब नहीं दिया और गांव के भीतर चली गई। अगली सुबह गांव की एक अजीब सी हलचल थी। लोग कह रहे थे कि गांव भर कई घरों में अजीब आवाजें सुनाई दी थी। किसी के दरवाजे अपने आप खुल गए थे तो किसी की खिड़कियां जोर से खटखटा रही थी। एक बूढ़ी महिला जो गांव की सबसे बुजुर्ग थी, उसने बताया, ये कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता, जरूर ये किसी आत्मा का काम है। गांव के प्रधान हरि प्रसाद ने इस मामले की जांच करने के लिए एक सभा बुलाई। वहाँ हर किसी की जुबान पर सिर्फ उस अजनबी की बात थी, लेकिन किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। गांव की एक नौजवान अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। वह साहसी था और किसी भी डरावनी चीज से नहीं घबराता था। अर्जुन ने रात को गांव के चारों ओर घूमना शुरू किया। उसी दौरान उसे वो अजनबी दिखाई दी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? अजनबी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इस गांव से ही हूँ, लेकिन सालों पहले मुझे इस गांव से निकाल दिया गया था। अब मैं अपने खोए हुए परिवार और अधिकारों को वापस लेने आई हूँ। अजनबी ने अपना नाम सौम्या बताया। उसने अर्जुन को बताया कि उसे किसी झूठे आरोप में फंसाकर गांव से निकाल दिया गया था। उसने कहा, मैं निर्दोष थी, लेकिन इस गांव ने मुझे दोषी ठहराया। मैंने सब कुछ खो दिया। अब मैं अपने साथ हुए अन्याय का हिसाब मांगने आई हूँ। अर्जुन ने उसकी बातों पे यकीन किया और उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के बुजुर्ग से बात की और पुराने दस्तावेज खंगालने के लिए धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। सौम्या सचमुच निर्दोष थी। उसे गांव के कुछ स्वार्थी लोगों ने अपनी चालों में फंसाया था। जब यह सच्चाई सबके सामने आई तो गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने सौम्या से माफी मांगी और फिर उसे फिर से गांव में रहने की अनुमति दी। सौम्या ने अपने गांव को माफ कर दिया और वहीं बसने का फैसला किया। उसने गांव के लोगों को यह सिखाया कि किसी पर बिना सबूत दोषारोपण करना कितना खतरनाक हो सकता है। धीरे धीरे गांव में खुशियां लौट आई। सौम्या की कहानी ने पूरे इलाके में मिसाल कायम की। गांव के लोग एकजुट हो गए और हर किसी के साथ न्याय और ईमानदारी से पेश आने का प्रण लिया। एक रात की मुलाकात सिर्फ सौम्या की कहानी नहीं थी, यह एक सीख थी कि सच को कितना भी दबाने की कोशिश की जाए, वह एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।